आज सभी लोगों का केमिस्ट्री का एग्जाम समाप्त हुआ। अब 8 तारीख को मैथ्स का एग्जाम है। तो ये वीडियो हम स्पेशली उन सारे स्टूडेंट के लिए बना रहे हैं जो भी लोग 95% और 90% से एबव जाना चाहते हैं और 8 से 9 दिन अच्छे से मेहनत करना चाहते हैं। अगर 8 से 9 दिन अच्छे से मेहनत कर लो और यहाँ पे जो हम जिस तरह से तुम लोगों को बता रहे हैं, जो प्लानिंग के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, जो चैप्टर यहाँ पे बताएंगे वो सारे चैप्टर को अगर अच्छे से कर लेते हो तो तुम्हारा एग्जामिनेशन पक्का कंफर्म अच्छा जाएगा। तुम एग्जामिनेशन में धोखा नहीं खाओगे। तो यहाँ पे हम सबसे इंपॉर्टेंट कि एक एक स्ट्रैटेजी बताएंगे, एक एक पॉइंट बताएंगे, कौन से चैप्टर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, किस चैप्टर को कैसे पढ़ना चाहिए, इन सारे चीज़ों को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। इसलिए ये वीडियो को थोड़ा अच्छे से देखना, जो लिखने लायक चीज़ होगा उसको लिख भी लेना। तो देखो, एक वीडियो यूट्यूब पे डाले हैं जिसमें बताए हैं कि एनसीईआरटी का कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है और कौन कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है चैप्टर वाइज, मतलब एक्सरसाइज वाइज। तो उस वीडियो को जरूर अच्छे से देख लो, जरूर। उसमें जो क्वेश्चन हम लिखवाए हैं उन सारे क्वेश्चन को एनसीईआरटी बुक में टिक कर लो या फिर अपने कॉपी में लिख लो। याद रखना, क्योंकि बहुत सारे चीज़ तुम्हारे सिलेबस से डिलीट हो गया है लेकिन एनसीईआरटी बुक में एज इट इज़ दिया हुआ। इसलिए अगर तुम उस एक्सरसाइज को बनाओगे या उस एक्सरसाइज के पीछे जाओगे तो तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा और फायदा कुछ नहीं मिलेगा। तो वो वाला वीडियो जरूर अच्छे से देखो, जरूर। उसमें जो बताए हैं एक्सरसाइज, कौन कौन सा एक्सरसाइज पढ़ना है, उसके एक्सरसाइज में कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, वो सारा कुछ इसमें डिस्कस किए। अब हम इंडिविजुअल चैप्टर्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तुम लोग जानते हो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में एक पार्शियल फ्रैक्शन बहुत अच्छे से करना। पार्शियल फ्रैक्शन का प्रॉब्लम जितना प्रैक्टिस कर सकते हो कर लो। याद रखना, जो टॉपिक बता रहे हैं लिख लो कॉपी में। पार्शियल फ्रैक्शन का प्रॉब्लम जितना बना सकते हो बना लो, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो कर लो, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन से आएगा। दूसरा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे अच्छा कमांड कर लो। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, कंफर्म पूछेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तीसरा, सम स्पेशल इंटीग्रेशन। सम स्पेशल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला वगैरह याद रखो, प्रॉब्लम देख लो। उसमें एक आता है L/Q और एक आता है L/√Q का फॉर्म, उसको अच्छे से करो। फिर एक प्रॉब्लम है 2x² डिवाइड बाई x का पावर 4+1। एक होता है 2 डिवाइड बाई x का पावर 4+1। एक होता है √tan x, एक होता है √cot x। ये सब का इंटीग्रेशन, √tan x प्लस √cot x का इंटीग्रेशन, ये जरूर अच्छे से करो, जरूर। उसके बाद भी अगर तुम समय दे सकते हो तो फिर सब्स्टिट्यूशन वाला कर लो। सब्स्टिट्यूशन में क्या कि एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर इंटीग्रेशन में मौजूद है तो जिसका डिफरेंशिएशन मौजूद है उसको टी मानेंगे। इस टाइप का प्रॉब्लम जरूर अच्छे से कर लो। अगर इस टाइप का प्रॉब्लम कर लेते हो अच्छे से प्रैक्टिस तो इंटीग्रेशन का सवाल नहीं छूटेगा। अगर हम डेफिनिट इंटीग्रेशन की बात करें तो डेफिनिट इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टीज वाला ही सवाल आएगा। प्रॉपर्टीज वाले में मॉड का सवाल जरूर देख लो। मॉड का जैसे इंटीग्रेशन दिया हुआ है 0 से 7 मॉड x-3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 0 से 2 पाई मॉड cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, इस टाइप का सवाल जरूर देख ले। 0 से π/2 log sin x का सवाल देख ले। एक 0 से a fx dx, f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स होता है, इस पे जो प्रॉब्लम करवाए हैं वो जरूर देख ले, जरूर। इस पे भी हम वीडियो बनाए हैं। इस पे जो वीडियो में जो सवाल करवाए हैं उसको जरूर अच्छे से देख लो। और जो एनसीईआरटी वाला जो एक्सरसाइज वाइज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं उसमें जो डेफिनिट इंटीग्रेशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं उसको जरूर देख लेना, तुम्हारा प्रॉब्लम फिर नहीं छूटेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन में होमोजीनियस और लीनियर बहुत इंपॉर्टेंट है। होमोजीनियस और लीनियर बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखना, लीनियर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो उल्टा कर देता है dx dy प्लस px इज इक्वल टू क्यू। नॉर्मली स्टूडेंट याद करके जाते हैं dy dx प्लस py इज इक्वल टू क्यू और वहाँ पे पूछ देता है dx dy प्लस px इज इक्वल टू क्यू, जहाँ पे p और q y का फंक्शन है। तो इस पे भी हम सवाल जो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो वीडियो डाले हैं उसमें तुमको मिल जाएगा। और जो एनसीईआरटी का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं उसमें भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो प्रॉब्लम टिक करवाए हैं उसको जरूर देख लेना। होमोजीनियस भी देख लेना, होमोजीनियस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें स्पेशली x/y वाला जिसमें x इज इक्वल टू vy मानते हैं, जरूर देख लेना होमोजीनियस। एरिया बाउंडेड सिंपल पूछता है। एरिया बाउंडेड में एक ट्रायंगल का प्रॉब्लम है जिसमें तीनों का वर्टिसेस दिया हुआ।
तीनों का वर्टिसेस अगर दिया हुआ है तो किस तरह से एरिया निकालते हैं इंटीग्रेशन के थ्रू, ये देख लो। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला जैसे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। फिर दो पैराबोला के मदद से जो एरिया बनता है उसका एरिया कैसे निकालते हैं, पैराबोला और लाइन के मदद से जो बनता है वो कैसे निकालते हैं। इससे भी रिलेटेड प्रॉब्लम हम वीडियो में डाले हैं एरिया बाउंडेड का, उसको देख लेना और एनसीईआरटी वाला चीज़ देख लेना। ये हो गया तुम्हारा पूरा इंटीग्रल कैलकुलस का बात। ध्यान देना, इसमें एक एक चीज़ डिस्कस करें। इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशिएशन अच्छा होना चाहिए। डिफरेंशिएशन तुम्हारा अच्छा होगा तो तुम्हारा डिफरेंशियल कैलकुलस अच्छा होगा। डिफरेंशिएशन में चेन रूल अच्छे से करो, बढ़िया से, जितना बढ़िया से कर सकते हो चेन रूल उसको करो। पैरामेट्रिक फॉर्म अच्छे से करो और लॉगरिथमिक जिसमें वेरिएबल का पावर वेरिएबल रहता है उसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, इसी से पूछेगा। हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन जैसा है वैसा ही हायर ऑर्डर है। हायर ऑर्डर में स्पेशली पैरामेट्रिक वाला जरूर कर लेना अच्छे से, और जो प्रॉब्लम वीडियो में बताए हैं वो प्रॉब्लम देख लेना। वीडियो का लिंक तुम लोग सबके पास है, या जाके चैनल में देखोगे मिल जाएगा। तो ये हुआ डिफरेंशिएशन और हायर ऑर्डर। कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी में जो ए और बी का वैल्यू फाइंड करना होता है, जो अननोन का वैल्यू जैसे कह देता है, एक फंक्शन दे देता है, कह देगा कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 2 या x इक्वल टू 1 पे, और कह देगा अननोन का वैल्यू निकालिए। तो अननोन का वैल्यू निकालने वाला जो प्रॉब्लम है वो इंपॉर्टेंट है, और इक्का दुक्का मॉड का प्रॉब्लम देख लेना। फिर तुम्हारे पास आता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री वाला प्रॉब्लम देख लेना। ट्रिग्नोमेट्री वाला प्रॉब्लम, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बहुत ज़्यादा है नहीं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में ट्रिग्नोमेट्री वाला प्रॉब्लम और तुम्हारा जो पॉलिनोमियल प्रॉब्लम है, या जो वीडियो में हम करवाएं उसको देख लेना, और जो एनसीईआरटी में जो बोले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको जरूर अच्छे से देख लो। रेट मेजर में याद करो एक शैडो वाला प्रॉब्लम था। शैडो वाला कि एक मैन जो है वो पोल से दूर जा रहा है तो उसका शैडो किस रेट से बढ़ेगा, उस टाइप का प्रॉब्लम देख लो, एनसीईआरटी में भी है। और एक बकेट वाला प्रॉब्लम जरूर देख लेना। ये दो प्रॉब्लम और बेसिक टाइप पर प्रॉब्लम देख लेना कि जो बेसिक क्वेश्चन अगर पूछे तो तुम फंसो नहीं। तो ये हो गया तुम्हारा रेट मेजर का। मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा का वर्ड प्रॉब्लम अच्छे से प्रैक्टिस करो, स्पेशली एनसीईआरटी का। मैक्सिमा मिनिमा वर्ड प्रॉब्लम अच्छे से प्रैक्टिस करो, स्पेशली एनसीईआरटी का। ये भी हम बताए हैं वही कि कौन से एनसीईआरटी का कौन कौन सा एक्सरसाइज बनाना है, कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसमें हम जो क्वेश्चन बताए हैं उसको जरूर करो, और वीडियो का जो लिंक भेजें उसको भी अच्छे से देख लो। ये सब प्रॉब्लम हो गया तुम्हारा, मैक्सिमा मिनिमा तक का हो गया। अब अगर हम बात करें मैट्रिसेस, मैट्रिसेस इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैट्रिसेस बहुत ज़्यादा टफ पूछा नहीं जाता। मैट्रिसेस कम समय में ज़्यादा अच्छा मार्क्स तुम उठा सकते हो। मैट्रिसेस में एडजॉइंट, इनवर्स का प्रॉपर्टीज अच्छे से याद कर जाओ। एडजॉइंट का प्रॉपर्टीज अच्छे से याद करो, उसे कंफर्म एमसीक्यू में आएगा, कंफर्म। ट्रांसपोज का प्रॉपर्टीज अच्छे से याद करो। फिर मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं दो मैट्रिक्स का, ये दिमाग में बैठा लो बढ़िया से। इनवर्स कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में सॉल्व कैसे करते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल मिसलेनियस के एग्जाम्पल में मिलेगा, वो भी हम बताए हैं वीडियो में कि कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो सारे क्वेश्चंस को देख लो। लेकिन इसमें प्रॉपर्टीज वगैरह तुमको अच्छे से याद रखना है, प्रॉपर्टीज पे सवाल पूछा ही जाएगा। डिटर्मिनेंट से एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, अगर कोलिनियर है तो क्या होगा, अगर 3 वर्टेक्स दिया हुआ, एक अननोन होगा और कह देगा कि ये ट्रायंगल कोलिनियर है तो बताओ एरिया क्या होगा। तो के का वैल्यू फाइंड, मतलब एरिया दे देगा और कह देगा के का वैल्यू फाइंड करने। तो इस टाइप का क्वेश्चन अच्छे से करो, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर आते हैं प्रोबेबिलिटी में। प्रोबेबिलिटी में 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेस थ्योरम। टोटल प्रोबेबिलिटी पहले करो, फिर बेस थ्योरम करो। टोटल प्रोबेबिलिटी अगर तुम्हारा ठीक है तो बेस थ्योरम भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि बेस थ्योरम का जो कंसेप्ट है वो टोटल प्रोबेबिलिटी से ही बनता है। फिर इंडिपेंडेंट इवेंट वाला प्रॉब्लम देख लो, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, उसको करने का जरूरत नहीं है। फिर आते हैं वेक्टर और 3D में। वेक्टर और 3D में, वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, बस यही 2 पढ़ना है। क्रॉस प्रोडक्ट आसान है। क्रॉस प्रोडक्ट में अगर तुमको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालने आना चाहिए मेन, जो डिटर्मिनेंट की मदद से निकलता है। एन कैप जो यूनिट वेक्टर होता है, जो ए वेक्टर और बी वेक्टर पे परपेंडिकुलर होता है, ये फॉर्मूला अच्छे से याद रहना चाहिए। उसके बाद पैरेललोग्राम हो गया, ट्रायंगल का एरिया हो गया। अगर पैरेललोग्राम का डायगोनल दिया है तो उसका एरिया कैसे निकालते हैं, वो सब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से ही निकलता है। तुमको मेन वेराइटी जो मिलेगा वो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर में मिलेगा, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को थोड़ा ढंग से देख लेना। स्ट्रेट लाइन में स्क्यू मतलब सिमेट्री, ये शॉर्टेज डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है।
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, इसको तो जरूर अच्छे से करना। और एक क्वेश्चन जो इस टाइप का है कि एक लाइन है जो पास कर रहा है एक पॉइंट से और दो लाइन पे परपेंडिकुलर है, या एक लाइन है जो पास कर रहा है किसी पॉइंट से और किसी एक लाइन पे परपेंडिकुलर। इस टाइप का प्रॉब्लम भी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का प्रॉब्लम हम वीडियो में डिस्कस किए हैं, जाके वीडियो में देख लेना, बन जाएगा। एलपीपी में एनसीईआरटी का जो पहला एक्सरसाइज है बस उसको बनाना, उसमें 8-9 गो सवाल है, उसको जरूर देख लेना। एनसीईआरटी का एलपीपी आराम से बन जाएगा। 5 नंबर का टॉपिक है गुरु, याद रखना 5 नंबर का टॉपिक है। रिलेशन फंक्शन भी आसान है। रिलेशन में अगर स्पेशली हम बात करें तो केवल 5 प्रॉब्लम है अच्छे से। 5 प्रॉब्लम अगर कर लेते हो अच्छे से तो वही 5 प्रॉब्लम घुमा फिरा के हर एक साल पूछता है। तो उस 5 प्रॉब्लम को करना, जो वीडियो में हम डिस्कस भी किए हैं, वो 5 प्रॉब्लम अच्छे से करके जाओगे, ये याद रखना। उस 5 प्रॉब्लम को अच्छे से करके जाना, नहीं तो फिर बुरा फंसोगे गुरु। उसके बाद इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करें तो साइन इन्वर्स और कॉस इन्वर्स एक्स का ग्राफ जरूर देख लेना। साइन इन्वर्स एक्स और कॉस इन्वर्स एक्स का ग्राफ जरूर देख लेना। एक ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स का जो टेबल है जिसमें साइन इन्वर्स एक्स में एक्स का जो डोमेन होगा वो -1 से 1 होगा। साइन इन्वर्स एक्स का जो रेंज होता है वो कहाँ से कहाँ लाई करता है, -π/2 से π/2। कॉस इन्वर्स एक्स वो भी तुम्हारा -1 से, उसमें x -1 से 1 होगा। कॉस इन्वर्स एक्स का रेंज कहाँ से कहाँ आता है, 0 से π। तो ये टेबल याद रखना। इसमें सिंपली कॉस इन्वर्स 1/2 दे देगा, कॉस इन्वर्स -1/2 दे देगा, tan इन्वर्स 1 दे देगा, कह देगा इसका वैल्यू बताइए क्या होगा। फिर एक चैप्टर है फंक्शन में बाइजेक्टिव तुमको आना चाहिए निकालने के लिए। बाइजेक्टिव पे ही सवाल पूछा जाएगा फंक्शन में, ये याद रखना। 1 on 2, 1 into, मेनी 1 on 2, मेनी 1 into। 1 पता होना चाहिए कैसे निकलता है, मेनी 1 कैसे निकलता पता होना चाहिए, ऑन 2 कैसे निकलता है, इनटू। 1 को हम इंजेक्टिव कहते हैं, ये भी याद रखना। 1 on 2 को बाइजेक्टिव कहते हैं और ऑन 2 को, मतलब ऑन 2 को हम क्या कहते हैं, सर्जेक्टिव। तो ये सब चीज़ तुमको दिमाग में रहना चाहिए। इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पढ़ो। और एक होता है केस बेस्ड के लिए RD शर्मा का वॉल्यूम C बुक आता है। केस बेस्ड तुमको थोड़ा ढंग से करना, याद रखना। केस बेस्ड पे तुम लोग को और भी हम कुछ बताएंगे वीडियोस में, दूसरे वीडियोस में, उसमें तुम देखना केस बेस्ड के बारे में जो चैप्टर हम डिस्कस करेंगे, जो बोलेंगे जहाँ से बनाने के लिए वहाँ से बना लेना। तो इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तुम प्रिपरेशन करो, सबका मार्क्स अच्छा आएगा। और सबको मार्क्स अच्छा लाना है। किसी को कोई कन्फ्यूजन है किसी भी तरह का तो मेरे से कॉन्टैक्ट करो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।